हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आप लोगों को टेंस पढ़ा रहा हूँ, 12 टेंसेस के बारे में बताया है। आज मैं उसका लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाने चल रहा हूँ। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइडेंटिफिकेशन अर्थात सर्वप्रथम मुझे इसका आपको पहचान बताना है। क्लियर? जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पहचान बताया है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पहचान बताया है, और उसी आधार पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पहचान जानना है। क्लियर? तो ध्यान रखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है तथा समय का प्रयोग होता है। क्लियर? आइडेंटिफिकेशन कार्य का भविष्य काल में जारी प्लस समय का प्रयोग। चलिए अब कैसे हम इसे एक सेंटेंस के माध्यम से समझाते हैं। देखिए, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा। पहचान क्या है? काम का जारी, पढ़ रहा है, काम जारी है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, समय का प्रयोग किया गया है। बस यही इसका पहचान है। ठीक है, यही इसका पहचान है। इसके बदलने के कुछ रूल्स भी हैं, हेल्पिंग वर्ब भी हमें जानना पड़ेगा, तो इसे भी देख लेते हैं। पहचान समझ में आ गया आपको? चलिए अब रूल देखते हैं इसका। जैसा कि आई और वी के साथ शैल हैव बीन और से सभी के साथ विल हैव बीन का प्रयोग करेंगे और वर्ब में एल जोड़ देंगे। नेक्स्ट कंडीशन यह है कि सिंस फॉर का प्रयोग कर देंगे। सिंस और फॉर बताया हुआ है निश्चित समय के लिए। यह अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, निश्चित समय क्या है? जैसे दिया है बजे दिया हो, सुबह, दोपहर, सुबह, दोपहर, शाम, रात। दिन के नाम में जैसे रविवार हो गया, महीने के नाम में फरवरी, जनवरी, कुछ भी हो जाएगा, फरवरी, या सन में 2010, कुछ भी ऐसा हो सकता है। यह है आपका जो है सिंस फॉर का प्रयोग। सिंस का प्रयोग होगा, फॉर का प्रयोग देखिए, जैसे घंटों के साथ में दिन, महीने, वर्ष, सप्ताह, पखवाड़ा। 15 दिन की अवधि को पखवाड़ा कहते हैं के गिनती के साथ
देखिए समझ में आ गया होगा। और निश्चित घंटे के साथ, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, 2 दिन से पढ़ रहा होगा, 2 महीने से पढ़ रहा होगा, 2 वर्ष से पढ़ रहा होगा, 1 सप्ताह से पढ़ रहा होगा, 1 पखवाड़े से स्कूल नहीं जा रहा होगा। देखिए सभी में इनके साथ कोई गिनती लगेगी, कोई न कोई गिनने वाला कोई वर्ड प्रयोग होगा। निश्चित समय बजे दिया हो, जैसे 2 बजे से पढ़ रहा होगा, सिंस लग जाएगा। सुबह से पढ़ रहा होगा, सिंस लग जाएगा। दोपहर से पढ़ रहा होगा, सिंस लग जाएगा। शाम से पढ़ रहा होगा, सिंस लग जाएगा। रात से या रविवार से, रविवार मतलब कोई भी दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, कोई भी दिन आ जाएगा। फरवरी का मतलब पूरे महीने का सेंस है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लाइक दिस। 2010 मतलब एक सन दिया हुआ, कोई भी सन हो सकता है, 2018 हो सकता है, 2019 हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। तो यह है आपका। तो इस तरह से आपने देख लिया कि सिंस फॉर का प्रयोग। आज तीसरी बार हम सिंस फॉर का प्रयोग बता रहे हैं। इसके पहले मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बताया है, पूरा डिटेल में लिखवाया है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमने बताया है, आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में बता रहा हूँ। क्लियर? तो आपने इसका आइडेंटिफिकेशन देख लिया, पहचान देख लिया। आपने देख लिया कि आई के साथ शैल हैव बीन और से सभी के साथ विल हैव बीन, वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा। सिंस निश्चित समय के लिए, ये सब निश्चित समय है। फॉर और निश्चित समय के लिए ये अनिश्चित समय है। क्लियर? अब हम आपको सेंटेंस के माध्यम से समझा रहा हूँ। ठीक है, देखिए देखें, अफर्मेटिव आगे देते हैं पहले आपको। अफर्मेटिव सेंटेंस है, मरीज 1 सप्ताह से खाना खा रहा है। बनाइए। अफर्मेटिव का आपको स्ट्रक्चर पता ही है। सब्जेक्ट द पेशेंट, मरीज 1 सप्ताह से खाना खा रहा है। द पेशेंट खा रहा होगा, फ्यूचर टेंस में ना, तो मरीज 1 सप्ताह से खाना खा रहा होगा, बन जाएगा द पेशेंट विल हैव बीन ईटिंग फूड 1 सप्ताह से, फॉर अ वीक, बन गया। ठीक है, द पेशेंट विल हैव बीन ईटिंग फूड फॉर अ वीक। नेक्स्ट देखते हैं, मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँगा, बन जाएगा। पहचान देख ही रहे आप, समय दिया है, बन जाएगा। आई शैल हैव बीन लर्निंग माई लेसन। देखिए, मैं सुबह से अपना पाठ याद कर रहा हूँ। आई शैल हैव बीन लर्निंग माई लेसन, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। बन जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, मजदूर
1 घंटे से खेत में पानी दे रहे होंगे। मजदूर 1 घंटे से खेत में पानी दे रहे होंगे। द लेबरर्स will have been watering the field 1 घंटे से for an hour। यह बन गया। ठीक है, एक और देखते हैं। राधा रविवार से पुस्तक पढ़ रही होगी। बन जाएगा। राधा will have been reading the book रविवार से since Sunday। देखिए, इस तरह से आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को देखा। इसके बाद मैं आप लोगों को नेगेटिव सेंटेंस बताने चल रहा हूँ। देखिए, नेगेटिव सेंटेंस। हम 2 घंटे से अपने मित्रों की सहायता नहीं कर रहे होंगे। देखिए, निगेटिव सेंटेंस है। हमने आपको बताया था इसके पहले कि नॉट का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न है वह यह है कि जो हेल्पिंग वर्ब है वह 3 शब्दों में है। जैसे शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, जब हेल्पिंग वर्ब 2 या 2 से अधिक शब्दों में रहेगा तो पहले शब्द के बाद हम नॉट लगा देंगे, उसके बाद जो शेष हेल्पिंग वर्ब है उसे लिखेंगे, फिर मेन वर्ब लिख देंगे। क्लियर? देखिए, हम 2 घंटे से अपने मित्रों की सहायता नहीं कर रहे होंगे, तो बन जाएगा वी शैल नॉट हैव बीन वेटिंग, सहायता हेल्पिंग हो जाएगा। आवर फ्रेंड्स 2 घंटे से 42 आवर्स बन गया। वी शैल नॉट हैव बीन हेल्पिंग आवर फ्रेंड्स फॉर 2 आवर्स।
वी शैल नॉट हैव बीन हेल्पिंग आवर फ्रेंड्स फॉर 2 hours। ठीक है, देखिए माली कई घंटे से घास नहीं काट रहा है। बन जाएगा। माली की अंग्रेजी क्या होती है? गार्डनर। द गार्डनर will not have been cutting grass कई घंटे से for many hours या for several hours, कुछ भी लिखिए, many hours लिखते हैं, हो जाएगा। द गार्डनर विल नॉट हैव बीन कटिंग ग्रास फॉर, लगाना पड़ेगा फॉर मेनी आवर्स। बन जाएगा आपका। ठीक है, घंटे लगा हुआ है इसलिए यहाँ पर जो है फॉर का प्रयोग हो गया है। ठीक है, देखिए मैं 2 वर्ष से चेन्नई में नहीं रहा हूँगा। बनाइए। I shall not have been living in Chennai। Living in Chennai I shall not have been living in Chennai 2 वर्ष से for 2 years। यह बन गया। ठीक है, एक और देखते हैं। चोर आधी रात से तुम्हारे घर में घुसने का प्रयास कर रहा होगा। चोर आधी रात से, आधी रात मिडनाइट, यह निश्चित टाइम है। चोर आधी रात से तुम्हारे घर में घुसने का प्रयास कर रहा होगा, तो बन जाएगा द थीफ will have been trying to enter in your house। in your house आधी रात से since midnight। बन गया। प्रयास नहीं कर रहा होगा, नेगेटिव बनाना से प्रयास नहीं कर रहा होगा। will not have been चलिए देखिए,
चोर आधी रात से तुम्हारे घर में घुसने का प्रयास नहीं कर रहा होगा। द थीफ विल नॉट हैव बीन ट्राइंग टू इंटर इन योर हाउस सिंस मिडनाइट। क्लियर? तो इस तरह से आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। क्लियर? अब मैं आपको इंट्रोगेटिव बताने चल रहा हूँ। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव को भी देख लीजिए। इंट्रोगेटिव में भी वही बातें हैं। यदि सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो वाक्य के प्रारंभ में ही हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। क्लियर? लेकिन हेल्पिंग वर्ब दो या दो से अधिक शब्दों में हो तो एक को सब्जेक्ट से पहले और शेष को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। क्लियर? तो देखिए, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या वह 1 घंटे से नहीं पढ़ रही होगी? क्वेश्चन मार्क। तो विल लगाइए। विल सी नॉट हैव बीन रीडिंग? विल सी नॉट हैव बीन रीडिंग 1 घंटे से फॉर एन आवर बन गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लेंगे। जब हेल्पिंग वर्ब वाक्य के प्रारंभ में रहेगा, जब वाक्य प्रारंभ में क्या रहेगा तो आप हेल्पिंग वर्ब पहले लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए। वह 1 वर्ष से क्या कर रहा होगा? देखिए, बनाइए। वह 1 वर्ष से क्या कर रहा होगा बन जाएगा व्हाट। बीच में क्या आएगा तो उसकी आंसर पहले लिखनी पड़ेगी। वह 1 वर्ष से क्या कर रहा होगा? व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग? 1 वर्ष से फॉर अ मंथ। हो गया। व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग फॉर अ मंथ। 1 वर्ष से फॉर अ ईयर हो जाएगा ना, फॉर अ ईयर। वह 1 वर्ष से क्या कर रहा होगा? व्हाट विल ही हैव बीन डूइंग फॉर अ ईयर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। वे रात के 8 बजे से क्या पढ़ रहे होंगे? बनाइए, लगाते हैं। व्हाट विल दे हैव बीन रीडिंग? व्हाट विल दे हैव बीन रीडिंग? रात के 8 बजे से, रात के
8 बजे से, सिंस 8 PM, ठीक है। PM इस रात का सेंस आ जाएगा, तो रात की अंग्रेजी आपको नहीं लिखना इसमें, समझ जाएगा। व्हाट विल दे हैव बीन रीडिंग सिंस 8 PM, वे रात के 8 बजे से क्या पढ़ रहे होंगे। व्हाट विल दे हैव बीन रीडिंग सिंस 8 PM, 8 PM मीन्स रात के 8 बजे, ठीक है। चलिए एक आध सेंटेंस और देख लेते हैं। क्या लड़के दो घंटे से शोर नहीं मचा रहे होंगे। देखिए क्या लगा हुआ है, तो इसमें लगाइए विल द बॉयज, नहीं भी है नॉट हैव बीन, विल द बॉयज नॉट हैव बीन, क्या लड़के 2 घंटे से शोर नहीं मचा रहे होंगे। विल द बॉयज नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइज, मेकिंग अ नॉइज, 2 घंटे से for 2 hours, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यह स्ट्रक्चर रहा, यह अनुवाद रहा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लड़के 2 घंटे से शोर नहीं मचा रहे होंगे। विल द बॉयज नॉट हैव बीन मेकिंग अ नॉइज फॉर 2 hours, पूरा का पूरा क्लियर है। तो इस तरह से हमारा जो टेंस था वह समाप्त हो गया, ठीक। इस तरह से आपने सिंस फॉर का प्रयोग सही तरीके से देख लिया, सब कुछ क्लियर हो गया, पूरा कंसेप्ट क्लियर है। अब आवश्यकता है कि आप एक्सरसाइज लगातार करते रहिए और प्रॉब्लम्स को पूछते रहिए। क्लियर? ओके।